एक वक़्त था कि लोग मस्जिद के करीब मकान लेना, मस्जिद के करीब प्लॉट लेना, मस्जिद के करीब घर बनाना बड़ी सआदत और खुशबख्ती समझते थे। लेकिन आजकल लोगों की अक्सरियत मस्जिद के करीब घर लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो मुसलमान भी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी मसाजिद पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा गलत और बेजा है। मसाजिद के अंदर लाउड स्पीकर तो सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं ताकि अजान दी जाए, जो कि हर नमाज के लिए देना सुन्नत है, और लोगों के घरों तक अजान पहुंचे और लोग अजान सुनकर मस्जिद की तरफ आएं। लेकिन हमारी अक्सर मसाजिद में ऐसा होता है कि कोई आदमी रात को 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है। अल्लाह ताला तौफीक दे, ठीक है वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, लेकिन उसने जाते हुए वुजू करने के बाद स्पीकर ऑन करना है और स्पीकर पे शुरू हो जाना है कि लोगों आ जाओ मस्जिद के अंदर, घरों में उठो, नवाफिल पढ़ो, तहज्जुद का टाइम हो गया है, तौबा करो, इस्तिगफार करो। अब बज़ाहिर तो ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये अमल किस हद तक है। क्या उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज फ़र्ज की है? और फिर ये जो 3 बजे इस तरह सदा और आवाज़ लगाई जा रही है, उस आवाज लगाने वाले को ये भी तो सोचना चाहिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी बालिग नहीं हैं, कितने बूढ़े आदमी ऐसे हैं कि जिनकी एक मर्तबा आंख खुल जाए तो दोबारा उन्हें आसानी के साथ नींद नहीं आती। अल्लाह के बंदो, अगर तुमने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है तो अफजल तो तरीका यह है कि अपने घर के अंदर नफली नमाज पढ़ी जाए, मस्जिद के अंदर जाकर पढ़नी है। आप मस्जिद में वुजू करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ राज न्याज की बातें करें, अल्लाह के हुजूर तौबा करें, अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगें। लेकिन ये जो स्पीकर का बेजा इस्तेमाल है ये दुरुस्त नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो मस्जिद के हमसाए होते हैं, बाज़ दफ़ा उनके बच्चे अचानक स्पीकर के खुल जाने की वजह से डर जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। फिर बंदा समझता है कि चलो ऐलान हो गया, अभी अजान के अंदर काफ़ी वक्त है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेकिन फिर वही साहब अपना गला पूरी तरह साफ करके कभी सैफुल मुलूक के शेर पढ़ते हैं, कभी फिक्र आखरत के मुतालिक सुर लगाकर तकरीर शुरू कर देते हैं, और कभी बाबे बुल्ले शाह के शेर पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद हम बड़ा काम कर रहे हैं। लोग जो मस्जिद के हमसाए होते हैं, महल्ले वाले होते हैं, वो इन आदात से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। वो बाज़ दफ़ा बेचारे शर्म की वजह से बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये भी कहते हैं कि काश हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में न होता। सामीन मोहतरम, आइए देखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक क्या था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी, उम्मत के ऊपर फ़र्ज नहीं है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम रात को तहज्जुद की नमाज के लिए कैसे उठते? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम बड़े चुपके के साथ उठते, दबे पाँव चलते, आराम से कुंडी खोलते और फिर पूरी एहतियात के साथ दरवाजे को आगे करते ताकि आयशा सिद्दीक़ा की आंख ना खुले। ये हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि आप किसी को तकलीफ देना गवारा नहीं समझते थे, आप इस बात को पसंद नहीं करते थे। अब अगर कोई आदमी तहज्जुद की नमाज की तरफ चला जाता है, फिर वो स्पीकर खोल लेता है, तो इतनी देर में अगर कोई दूसरा शख्स जिसे बलगम और खांसी ने सोने नहीं दिया, वो भी तहज्जुद पढ़ने के लिए चला गया, 2-4 नफल पढ़े, फिर तस्बीह हाथ में ले ली, फिर दोनों बाबे आपस के अंदर बातों में लग गए, कभी किसी की गीबत कभी किसी की गीबत, देखो फलां है इतनी दाढ़ी रखी हुई है लेकिन तहज्जुद की तौफीक नहीं है। हमारा तो काम है सदा लगाना, आवाज लगाना, लेकिन कोई आया ही नहीं। उसके बाद फजर की अजान हो जाती है जो कि जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक मसाजिद को आबाद रखे, ये आवाज़ें हमें सुनाई देती रहें। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें अजान की आवाज़ सुनाई देती है, ये सुन्नत है और अजान का जवाब भी देना चाहिए। लेकिन अजान देने के बाद फिर भी लाउड स्पीकर जो है वो बंद नहीं होता,
15-20 मिनट गुजरते हैं तो फिर आवाज आना शुरू हो जाती है, लोगों 15 मिनट रह गए हैं जमात के लिए, इसलिए मस्जिद में आने की तैयारी कर लो। ओ भाई अल्लाह के बंदे, हर बंदे के पास घड़ी मौजूद है, हर बंदे के घर के अंदर मोबाइल है, उसके ऊपर टाइम लगा हुआ है, पता भी है हर बंदे को कि इस टाइम पर जमात खड़ी होती है, फिर से ये टाइम बताने की भला जरूरत ही क्या है। फिर जिस वक्त जमात हो जाती है तो लोग कहते हैं चलो अब तो जरा थोड़ी देर के लिए सुकून आ गया है, दफ्तर के जाने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, चलो 2 घंटे आराम कर लेते हैं। लेकिन जो ही वो नमाज पढ़कर जाकर घर में सोते हैं, अभी लेटे ही होते हैं, तो फिर से एक मर्तबा स्पीकर ऑन हो जाता है और आवाज शुरू हो जाती है कि हजरात, जिनके बच्चे मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को मस्जिद के अंदर भेज दें। फिर लोगों की आंख खुल जाती है और फिर थोड़ी देर गुजरती है तो फिर कभी मस्जिद के चंदे के लिए स्पीकर खुलना शुरू हो जाती हैं। जब कभी जुमेरात का दिन होता है तो हर 5 मिनट के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, फलां ने इतना दे दिया, फलां ने इतना दे दिया, फलां ने इतना दे दिया, वो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। और अक्सर लोग फिर ये कहते हैं कि वो कितना मनहूस दिन था जिस दिन हमने मस्जिद के करीब प्लाट ले लिया, मस्जिद के करीब हमने अपना घर बना लिया। हमें चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मस्जिद की इंतजामिया को चाहिए कि अजान के लिए सिर्फ मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो या सिर्फ खुतबे के लिए, इसके अलावा मसाजिद के अंदर जो लाउड स्पीकर का बेजा इस्तेमाल है इससे रुकना चाहिए। हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, नमाजें मुख्तसर पढ़ाएं, बहुत लंबी लंबी किरात करके लोगों को थका न दें। ऐसा रवैया अइम्मा किराम को और मसाजिद की इंतजामिया को और उलमा को अपनाना चाहिए, जिससे लोग मसाजिद के करीब आए, मस्जिदों से दूर न जाएं। फिर मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म की सियासी बात करना और किसी भी किस्म का लड़ाई झगड़ा करना, इससे खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं। खुशबू लगाकर वुजू घर से करके मस्जिद के अंदर जाएं और जितना टाइम जमात में बाकी हो इतनी देर में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। अल्लाह ताला तमाम मसाजिद को हमेशा के लिए आबाद फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए।